देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग का बाकी था, ये वाला हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। इससे एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 ये कुछ क्वेश्चंस बाकी था इंश्योरेंस क्लेम का, जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे। देखो इसमें क्या बोला है, ए फायर ऑकर्ड ऑन द premises of Messrs Fireproof Company on 31st August 2001 from the following particulars relating to the period from 1st April 2001 to 31st of August। तो फायर ऑकर हुआ है और जो इफेक्ट हुआ है 1 अप्रैल से इनका बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ था, मतलब ईयर स्टार्ट होता है, मतलब इनका ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च वाला है, ठीक है। अप्रैल टू मार्च वाला, इसलिए 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च के पहले ही 31 अगस्त में फायर ऑकर हुआ, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ascertain द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी वैल्यू जो है वो लॉस ऑफ स्टॉक पे ले रखा है। द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 60,000 विच इज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज। तो लॉस ऑफ स्टॉक पे जो पॉलिसी ले रखा है उसका अमाउंट है 60,000, ठीक है। और ये एवरेज क्लॉज पे है, एवरेज क्लॉज मतलब प्रोपोर्शनेटली वैल्यू हमें मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखो स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001, यानी ओपनिंग स्टॉक 99,000, परचेज 1,70,000, वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000। बोल रहा है कि वेजेस में मशीन का इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा बोल सकते हो, ये तो मशीन के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेजेस में 3,000 इंक्लूडेड है उसको लेस करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है, ये मशीन के दाम के साथ ऐड होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं तो जीपी गलत आएगा। सेल्स ये है अमाउंट, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब ड्रॉइंग्स हुआ है तो 15,000 लेस होगा, परचेस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट में भी ये लोग काम करता है, और गुड्स कंसाइनी को दिया गया है ऑन 16 अगस्त 2001 लाइंग अनसोल्ड विद देम। 16 अगस्त को पता चला कि कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक है इतने का, 16,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो वो बेच नहीं पाया। तो इसका मतलब अगर 31 अगस्त को फायर ऑकर हुआ है, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक भी वहां पर था, या यहाँ ये तो बोला ये कंसाइनी के पास था, तो क्या ये हमें लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सेंड टू कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड विद देम, ये उनके पास है। 16,500 जो है ये कंसाइनी के पास है ना, ये कंसाइनी के पास है, तो ये स्टॉक जलेगा कि नहीं जलेगा, ये बोलो। नो मैम नहीं चलेगा। नहीं जलेगा, क्योंकि कंसाइनी के पास है। फायर ऑकर तो कहाँ पर हुआ है, जहां पर इनका बिजनेस है, क्या नाम तो है इनका, फायर प्रूफ ऐसा कुछ नाम है, ये देखो मेसर्स फायर प्रूफ, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी परचेज से लेस हो जाएगा, स्टॉक डिक्रीज करेगा अगर हम लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2001, 1,000 were written off in respect of slow moving item। 1,000 जो है स्लो मूविंग आइटम का मतलब ही होता है पीएसएल, मतलब जो एज इट इज वैल्यू पे नहीं बिक सकता है, मतलब नॉर्मल जो गुड्स जितने में बिकता है उतने में नहीं बिकेगा, डिफेक्टिव है, ठीक है, 1,000। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ विच वाज 5,000, जिसका कॉस्ट है 5,000, उसका 1,000 वैल्यू राइट ऑफ किया गया है। ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओड द ओरिजिनल कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ द गुड्स सैल्वेज और द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर। हम एक काम करते हैं, इसको पूरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, नहीं तो पढ़ पढ़ के करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, 31 अगस्त 2001, यहाँ पर 1 अप्रैल 2001, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पॉलिसी वैल्यू ले रखा है 60,000 का। अच्छा, आफ्टर दैट स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001 99,000, 31 मार्च 2001 मतलब ये वाला ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा
99,000। अच्छा, उसके बाद परचेज 1,70,000, परचेज बोला है 1,70,000। तो ये परचेज जो है ये ड्यूरिंग द ईयर होगा, मतलब ये पूरा यहाँ पर लिखते हैं, नहीं तो जगह कम हो जाएगा। परचेज हो गया 1,70,000, ठीक है। परचेज, वेजेस है 50,000, वेजेस 50,000 इंक्लूडिंग मशीन इंस्टॉल 3,000। तो ये लेस हो जाएगा, 3,000 लेस हो जाएगा। सेल्स 2,42,000। अच्छा, सेल्स वैल्यू ड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स 15,000, ड्रॉइंग 15,000। और एक है एडवर्टाइजमेंट, प्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट है 1,500। अच्छा, और गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी 16,500, गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी, गुड्स विथ कंसाइनी 16,500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अब नीचे वाला जो है कैलकुलेशन वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001, जब यहाँ पर वैल्यू किया गया क्लोजिंग स्टॉक का, मतलब इस डेट पे जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया गया तब क्या मिला, 1,000 वेयर रिटर्न ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम, ठीक है। 1,000 जो है वो राइट ऑफ हुआ है यहाँ पर, 1,000 किया गया है रिटर्न ऑफ, 1,000 रिटर्न ऑफ किया गया है, मतलब स्लो मूविंग आइटम प्रीवियस ईयर से ट्रांसफर होकर आ रहा है, क्योंकि दो तरह से हो सकता है, या तो प्रीवियस ईयर से आ रहा है या तो हम लोगों ने परचेज किया है, प्रीवियस ईयर से ट्रांसफर होकर आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ विच वाज 5,000, जिसका कॉस्ट था 5,000, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट था 5,000, जिसको इतना राइट ऑफ किया गया। हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ये पूरा पीएसएल का डिटेल्स लिख रहे हैं। अच्छा, a portion of this goods were sold at a loss of 500 on the original cost of 2,500। तो इसमें से सेल हुआ है 500 लॉस पे, ओरिजिनल कॉस्ट 2,500। तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल वैल्यू हो जाएगा 2,000, क्योंकि 2,500 का प्रोडक्ट 2,000 में सेल करेंगे तभी लॉस होगा, ठीक है। और बाकी स्टॉक जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे एस्टिमेट होगा। तो रिमेनिंग कितना होगा, ये जो पीएसएल आइटम है वो रिमेनिंग कितना होगा, ओरिजिनल जो 5,000 था उसमें से 2,500 सेल हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 ही रहेगा, ठीक है। और बोला भी है ओरिजिनल वैल्यू पे इसको दिखाने के लिए, द वैल्यू ऑफ द गुड्स सैल्वेज 20,000, तो सैल्वेज हुआ है 20,000। सैलवेज 20,000, जीपी है 20%, जीपी है 20% थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो ट्रेडिंग है यहाँ पर इसके पहले साल का वो प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीपी दे रखा है 20%। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 अगस्त 2001 तक का बनेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक में बोल रहा है इंक्लूडेड है पीएसएल आइटम, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल आइटम इंक्लूडेड है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 99,000। अब उसमें पीएसएल आइटम 4,000 से इंक्लूडेड है, तो 99,000 है। इसमें से लेस कर देंगे पीएसएल,
अब कितने से लेस होगा, देखो यहाँ पर क्या बोला था, while valuing the stock 1000 were written off in respect of slow moving item the cost of which was 5000। 5000 का एक स्टॉक था जिसको 1000 राइट ऑफ किया गया, मतलब उसका वैल्यू कितने से किया गया, 4000 से किया गया, ठीक है, 4000 से किया गया। और ये जो पोर सेलिंग लाइन आइटम है वो 4000 का है। हम लोग यहाँ पर जो स्टॉक पीएसएल, मतलब ये कौन सा आइटम है, ये पीएसएल प्लस नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल स्टॉक को वैल्यू किया गया है। ये जो है ये एबनॉर्मल भी है नॉर्मल भी है इसमें, क्यों, क्योंकि ये पूरा वैल्यू बताया है और लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है जब वैल्यू किया गया था, सॉरी, ये देखो जब वैल्यू किया गया था तब यहाँ पर एक पीएसएल आइटम को भी इंक्लूड किया गया है 4000 से। इसका मतलब पीएसएल आइटम वहां इंक्लूडेड है। हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को पीएसएल एक्सक्लूड करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो पीएसएल एक्सक्लूड कर देंगे। पीएसएल कितने से इंक्लूडेड है, ओरिजिनल 5000 है लेकिन इंक्लूडेड तो 4000 है, क्योंकि 1000 राइट ऑफ करके इंक्लूडेड किया गया होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 95,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर आ जाएगा परचेज। परचेज कितना है, 1,70,000, लेकिन इसमें से कुछ आइटम्स लेस हो जाएगा। लेस ड्राइंग्स, लेस एडवर्टाइजमेंट। गुड मॉर्निंग स्नेहाशी। गुड मॉर्निंग। ड्राइंग्स और एडवर्टाइजमेंट, तो ड्राइंग्स देखो कितना है 15,000, एडवर्टाइजमेंट 1500, तो 15,000 और 1500, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16,500 लेस हो जाएगा, 16,500। तो ये कितना होगा, 16,000, एक बार चेक करते हैं, 16,500, 1,70,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500, 1,53,500, 1,53,500। अच्छा, यहाँ पर ये सारा चीज हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। वेजेस 50,000, उसमें से 3,000 लेस कर देंगे, टू वेजेस। $47,000 बाई सेल्स 2,42,000। लेकिन यहाँ पर एक पीएसएल सेल इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी साल पोर सेलिंग लाइन आइटम सेल हुआ है कितने में, 2,500 में, 2,500 का, सॉरी 2,500 का 500 लॉस में सेल हुआ है। तो यहाँ से लेस करेंगे पीएसएल सेल जो कि है 2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000। अच्छा, अब ये वाला क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास है वो हमें, वो स्टॉक नहीं चल रहा है, ठीक है, वो स्टॉक नहीं चल रहा है, उस पर क्लेम नहीं मिलेगा, वो ठीक बात है। लेकिन जीपी सही कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा दिखेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप पे होता है। तो सॉरी प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक कम रहेगा, जैसे ये देखो, मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखाना चाहिए 150, ठीक है, तो 50 जीपी ये सही है, लेकिन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे 140, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी 40, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा प्रॉफिट भी गलत दिखेगा। तो उसी तरह से हमें क्लोजिंग स्टॉक सही दिखाना पड़ेगा, भले ही वो स्टॉक कंसाइनी के पास है। लेकिन जब कंसाइनमेंट करते हो, देखो सभी ने कभी ना कभी कंसाइनमेंट किया हुआ है, तुम लोगों ने कंसाइनमेंट जब हम लोग करते हैं तब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों दिखाते हैं कि जो स्टॉक कंसाइनी के पास है, इसीलिए दिखाते हैं ताकि हमें सही प्रॉफिट पता चले। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी दिखाएंगे, बाय स्टॉक lying with consign, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये सारी चीजों से ही तो बना हुआ है, जितना स्टॉक था खरीदा गया था उसी से ही तो ट्रांसफर किया होगा कंसाइनी को। तो देखो कंसाइनी को जो ट्रांसफर किया उसमें से 16,500 उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जीपी। जीपी तो रेट दे रखा है, सही कैलकुलेट हो जाएगा। 2,40,000 है इनटू जीपी रेट है 20%। $48,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंसिंग फिगर करके। $95,000 चेक करते हैं। 1,53,500, 95,000, 47, 48, 47,000, 48,000, 3,43,500। माइनस 2,40,000 माइनस 16,500, 87,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 87,000। इसका मतलब जिस दिन फायर ऑकर्ड हुआ था उस दिन 87,000 का स्टॉक था। अच्छा, अब हम लोग ये जो है ये पूरा का पूरा नॉर्मल स्टॉक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन जो स्टॉक है जो हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया वो पूरा का पूरा नॉर्मल स्टॉक है। क्यों मतलब नॉर्मल, मतलब कोई भी पीएसएल उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व किया वहां से हर जगह से हम लोगों ने पीएसएल हटा दिया। तो ये जो है ये नॉर्मल आइटम है, इसमें तो पीएसएल था ही नहीं, ये वेजेस है, ठीक है। यहाँ से भी हम लोगों ने पीएसएल सेल हटा दिया, ये भी नॉर्मल वाला है। ये तो कंसाइनी के पास था, ये भी नॉर्मल वाला है। इसका मतलब ये जीपीवी जो आया ये नॉर्मल जीपी आया। तो ये सारे पॉइंट को यूज करके जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आया। क्योंकि मैंने तो इसी तरह से सिखाया है कि पहले हम लोग नॉर्मल स्टॉक कैलकुलेट करेंगे एक्सक्लूडिंग द पीएसएल आइटम, आफ्टर दैट कुछ बचेगा तो ऐड कर देंगे। तो एक पीएसएल आइटम बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोला था ना कि बाकी जो है उसको ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करना है। 5,000 में से 2,500 का सेल हुआ है, 500 लॉस में यानी 2,000 में, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल कितना बचेगा यहाँ पर दिखा देते हैं। 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, 2,500 का सेल हो गया, कॉस्ट इतने का था, बाकी सेल हुआ है 2,000 में तो लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,500 ऐड कर देते हैं। 89,500 आ गया। एक मिनट, ये आंसर मेरा कुछ गलत आ गया। ये होना चाहिए 92,500। एक सेकंड देख लेते क्या गलत हो गया। 1,53,। अच्छा ये गलत हो गया, ये 56 होगा क्या? ओ अच्छा। ये ड्राइंग्स जो है इसको चेंज करना चाहिए था। ड्राइंग्स मैंने 15,000 लिख दिया है, बट ड्राइंग्स देखो किस पे है। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन। तो सेल वैल्यू पे ड्राइंग्स हम लोग करते हैं। अगर हम लोग अपने शॉप से कुछ ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो हमारे शॉप में मिलता है और हमें चाहिए, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा किस में करेंगे? कॉस्ट में करेंगे। हाँ तो ये सेल वैल्यू है ना, इसमें कॉस्ट ट्रांसफर करना चाहिए था, इसीलिए ये मेरा आंसर जो है थोड़ा सा डिफर कर गया। तो ये 15,000 है सेल वैल्यू, इसको कॉस्ट में ट्रांसफर करेंगे। तो 15,000 को कॉस्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे? 15,000 से लेस कर देंगे कितना? 20% जीपी है, 15,000 से 20% लेस करेंगे तो 15,000 माइनस 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। 3,000 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12,000, ठीक है। ये हो जाएगा 12,000, मतलब 3,000 मैंने ज्यादा लेस कर दिया है, तो यहाँ पर 3,000 ऐड हो जाएगा, मतलब 1,65,000 हो जाएगा।
सॉरी 56,000 हो जाएगा, 56,500। तो यहाँ पर 3,000 ज्यादा हो गया, मतलब ये 6,000 हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं माइनस करने से, 3,46,500, 3,46,500, 3,46,500 माइनस 2,40,000 माइनस 16,500, 90,000, 3,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 90,000। अच्छा, अब ये 90,000 हो गया, 90,000 और 92,500। ठीक है, अब 92,500 ये हमारा प्रोबेबल स्टॉक है जो जल सकता है, लेकिन इसमें से कुछ सैल्वेज हो गया है। ठीक है, तो लेस सैल्वेज, टोटल लॉस लिख लेते हैं यहाँ पर, वहां तो जगह नहीं, टोटल लॉस यहाँ पर हो जाएगा 92,500, 92,500 माइनस सैल्वेज 20,000, 72,500। अब अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम कितना हो जाएगा, जितना पॉलिसी वैल्यू, टोटल स्टॉक जितना था 92,500, उसमें से जितना लॉस हुआ, और ये मिलेगा एवरेज क्लॉज के हिसाब से, और पॉलिसी वैल्यू किया गया था 60,000 का। तो चेक करते हैं, 72,500 डिवाइडेड बाय 92,500 इंटू 60,000, 47,027, 47,027 ये एवरेज क्लॉज से आ रहा है। लॉस 72,500 हुआ है, तो इतना पूरा क्लेम मिल जाएगा, क्लेम पूरा इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए फायर ऑकर्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ कैलास एंड कंपनी on 30th September 2001 from the following particulars relating to the period from 1st April 2001 to 30th September 2001. You are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for loss of stock. Company has taken an insurance policy of 75,000, which is subject to average clause. The value of the goods salvage was estimated 27,000. जीपी बता दिया 20%, मतलब हम लोगों को जीपी ट्रेडिंग नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्रिपेयर करने से होगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज, वेजेस, सेल्स, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, सेल वैल्यू पे सेम चीज दिया है, यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी, ये लाइंग विथ अनसोल्ड। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पीएसएल नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग फॉर 1st April 2001 to 30th September 2001। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 1,20,000। एक मिनट रुको, अच्छा अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के बाद आ जाएगा परचेज, लेकिन परचेज में बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा। 2,40,000 एडजस्टमेंट क्या क्या है, परचेज में है वेजेस, सॉरी परचेज में वेजेस, वेजेस का तो अलग होगा। परचेज में हो जाएगा ड्राइंग्स हो जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट 2,500 लेस कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट 2,500 लेस कर देंगे, ड्राइंग, ड्राइंग्स का सेल वैल्यू है 25,000, इसका कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो 25,000 में लेस करना पड़ेगा इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पर बोल रखा है थ्रू आउट द ईयर जीपी कितना है 20%। तो 25,000 माइनस 25,000 इंटू 20%, तो ये 5,000 हो जाएगा। 25,000 का 20% यानी 20,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 to 500 लेस हो जाएगा 2,40,000 से। $2,17,500, ठीक है। ये आ गया 2,17,500 टू वेजेस। अच्छा, वेजेस है 75,000 लेस इंस्टॉलेशन 5,000 70,000। अच्छा, सेल्स 3,10,000 और कॉस्ट लाइंग विथ कंसाइनी 18,000। तो यहाँ पर हो गया बाई सेल्स 3,10,000 बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के लिख देते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक विथ कंसाइन, विथ कंसाइन 18,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, बस जीपी निकाल के क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। जीपी 20% है 3,10,000 का। 20% मतलब फिर से 1/5, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 5 62,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 2,17,500 2,17,500 70,000 62,000 4,69,500। माइनस 3,10,000 और 3,18,000 माइनस 3,10,000 और 3,10,000 और 18 1,41,500 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1,41,500। हाँ, अब हम लोग को टोटल लॉस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 1,41,500। अगर कुछ सैल्वेज है तो वो लेस हो जाएगा क्योंकि उस पे क्लेम नहीं मिलता है, तो हम लोग को मिलेगा टोटल लॉस। चेक करते हैं कोई सैल्वेज था कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो क्वेश्चन में सारा चीज हम लोगों ने पुट कर लिया। ये रहा 27,000 का सैल्वेज था। $1,14,500 ये हो गया टोटल लॉस। अब हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम इक्वल टू लॉस कितना हुआ है 1,14,500 आउट ऑफ कितना 1,41,500 1,41,500 ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट। और इंश्योर्ड है कितने से 75,000 टोटल, तो 75,000 का प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा। एवरेज क्लॉज है इसीलिए। तो 1,41,500 डिवाइडेड बाई 1,00,000 1,14,000 एक मिनट 1,14,500 दोनों बस इधर उधर है। ये 14 है, ये 41 है, ठीक है। तो 1,14,1,500 इंटू 75,000 60,689.04, ठीक है।
0459 आ रहा है तो 05 भी लिख सकते हैं या फिर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 60,689 यही लिख देते हैं। ये पॉइंट ये इतना देने का जरूरत नहीं है, अप्रोक्स। ठीक है, ये अप्रोक्स। क्या इतना पूरा क्लेम मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि लॉस तो इतने का था ना, 1,14,500 का लॉस था, जिसमें ये क्लेम आ रहा है प्रोपोर्शनेट करने के बाद, तो पूरा क्लेम ही मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी लॉस तो कवर नहीं हो रहा है ना। लॉस अगर कवर हो जाता है इतना तक मिल सकता था, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 3 और 4 सेम ही था, उसमें पीएसएल इंक्लूडेड था, ये पीएसएल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम था। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। On 2/6/2002, there occurred a fire in the warehouse of Mr. Jack, and his total stock was destroyed by fire. However, following information could be obtained from the record saved. ठीक है, तो स्टॉक एट कॉस्ट, कॉस्ट में स्टॉक बता रखा है इतना, स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को 90% में दिखा रखा है, 100% नहीं दिखाया है। तो अगर याद है तुम लोगों को, तो जब हम लोग एकदम इसका जो नोट्स है वो नोट डाउन कर रहे थे, तब मैंने लिखवाया था 100% दिखाना है, ना मोर देन 100% ना लेस देन 100%, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। परचेज फॉर द ईयर बता रखा है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड बता रखा है। ठीक है, परचेज फ्रॉम 1/4 से लेके, ये जो परचेज है ये मेमोरेंडम के लिए बनेगा। ठीक है, ये जो है ये मेमोरेंडम के लिए बनेगा, क्योंकि फायर ऑकर तो इस दिन हुआ है, और ये सारा जो डिटेल्स है इससे हम लोग का बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जीपी नहीं दिया हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। सेल्स अप टू 2/6/2002 इंक्लूड्स 3 लाख इनवॉइस प्राइस बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच टू द कस्टमर, कस्टमर को डिस्पैच नहीं हुआ है, गुड्स का इनवॉइस रेज हुआ है, तो ये जलेगा। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी नहीं हुआ है तो गोडाउन में है, गोडाउन में है तो फायर ऑकर होगा, तो गुड्स तो डिस्ट्रॉयड होगा। तो 3 लाख का सेल्स जो है ये हम लोग सेल से लेस कर देंगे, क्योंकि अगर सेल बुक कर देंगे 36 लाख में ये वाला इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर इसको सेल बुक कर देंगे तो वो जीपी में चला जाएगा, जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सेल में 3 लाख का सेल का भी जीपी दिख जाएगा। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट हम बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे गोडाउन में था वो जल गया, तो उससे प्रॉफिट तो कमा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करके सेल से कम करके दिखा देंगे। बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच टू द कस्टमर, परचेज अप टू इतना इंक्लूड्स ए मशीनरी एक्वर्ड्स फॉर 60,000, तो ये रेक्टिफिकेशन होगा, क्योंकि मशीन एक कैपिटल नेचर का चीज होता है, उसको हम लोग परचेज यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वहां पर नहीं दिखा सकते। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स और 1,20,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव, 1,20,000 का गुड्स सप्लायर से आ चुका था, लेकिन उसका इनवॉइस नहीं रिसीव होने के कारण उसका एंट्री नहीं किया गया। ठीक है, एंट्री नहीं किया गया, तो क्या हुआ, स्टॉक अगर गोडाउन में है तो वो तो डिस्ट्रॉयड होगा ही होगा, तो इसीलिए 1,20,000 को हम लोग ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि ये भी जल सकता है। These goods have remained in the godown at the time of fire, बोल भी दिया, अगर नहीं भी बोलेगा तो यही मानेंगे ना कि वो था, क्योंकि अगर सप्लायर ने भेज दिया है, रिसीव फ्रॉम सप्लायर का मतलब क्या, गोडाउन में ही है। अब ये अलग से लाइन नहीं भी बताता है, तो ये तो कॉमन सेंस से हमें समझना पड़ेगा कि रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, मतलब मेरे पास गोडाउन में फिजिकली प्रेजेंट है वो गुड्स। इंश्योरेंस पॉलिसी 4,80,000 एंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अप्लाइंग एवरेज क्लॉज, तो हमें लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग जीपी कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर का बनेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो यहाँ पर बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ for the year ended 31st March 2002. टू ओपनिंग स्टॉक, देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना, ये रहा 5,40,000, और परचेज है 25,80,000, 25,80,000 परचेज बाई सेल्स, सेल्स है 36 लाख,
बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 90% में शो हो रहा है, हमें 100% दिखाना पड़ेगा। 6,48,000 ये 90% का वैल्यू है इंटू 100। 58,300 ये कम कैसे हो गया, ज्यादा होना चाहिए। 6,48,000। अच्छा मैंने 64,800 कर दिया। 6,48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 हो जाएगा। तो देखो सारा चीज एक बार रिकॉल हो जा रहा है, जो भी नोट डाउन हम लोगों ने किया था उसी पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है। पीएसएल आइटम पे एक प्रैक्टिस हो गया, एक ये कॉस्ट कम या ज्यादा हो तो क्या होगा। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 7,20,000 प्लस 36 लाख, मतलब 36 और 7 43 लाख हो जाएगा। 43,20,000। अच्छा 43,20,000 माइनस 25,80, 25,80, 5,40 माइनस 43,20,000 12 लाख। ये जीपी आ गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना होता है जीपी रेशियो, तभी हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे। जीपी रेशियो जीपी बाई सेल्स इनटू 100। सेल्स तो 32 लाख था, नहीं 36 लाख था। 36 और ये 12 लाख आया। हंड्रेड बाई 3 यानी 33.33% आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, अब बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। फॉर द पीरियड 1 क्योंकि ये ईयर एंड कब हुआ है, 31 मार्च 2002 को, तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2002 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर जो है 2 जून 2002 तक का। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 7,20,000। अच्छा अब हम लोग देखेंगे सेल्स। ये देखो परचेज, परचेज ये पीरियड का बता दिया 9 लाख, सेल्स भी बता दिया 19,20,000, तो टू परचेज 9 लाख बाई सेल 19,20,000। अच्छा अब लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा इसमें एक परचेज में ना ये भी करना था, परचेज में एक रेक्टिफिकेशन भी था, मशीन इंक्लूडेड था ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर लेस करके दिखाना पड़ेगा। लेस यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो। सेल्स में भी तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा परचेज में 2 रेक्टिफिकेशन होगा, ये वाला इंक्लूड होगा 60,000, नहीं 60,000 मशीन है तो ये लेस हो जाएगा। मशीन 60,000 ये लेस हो जाएगा, ऐड कर देंगे गुड्स रिसिप्ट बट इनवॉइस नॉट रिसिप्ट, बट नॉट इनवॉइस्ड ऐसे लिख देते हैं, बट नॉट इनवॉइस्ड। 1,20,000 था तो ये ऐड हो जाएगा, तो 1,20,000 और माइनस 60 ये हो गया +60 ये 9,60 हो जाएगा। सेल से लेस कर देंगे गुड्स सोल्ड आउट, सोल्ड आउट बट नॉट डिस्पैच्ड,
तो अगर डिस्पैच नहीं हुआ है इसका मतलब गोडाउन में है, तो इतना सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कितना था वो अमाउंट? 3 लाख था। $16,20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% यानी 1/3। 16,20,000 पे 1/3 करेंगे तो 162 डिवाइडेड बाई 3, 56,000 हो जाएगा। ठीक है, 56,000, क्योंकि 33.333 मतलब 1/3 हो गया ना, तो 60 कितना आ गया? 54 आया था ना, 5,40,000 हो जाएगा इसका मतलब, 5,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब इसको टोटल करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड, ये वाला बैलेंसिंग फिगर नहीं आया, ये कैलकुलेट करके आया है। इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे, ये तो कैलकुलेट करके आया है। ठीक है, अच्छा, 33.33% बेसिस पे, तो 5,40,000 और 9,60,000, तो 9 और 5 14 और 1 15, 15 और 7 22,20,000। ठीक है, 22,20,000, 22,20,000। अच्छा, इसमें से माइनस हो जाएगा 16,20,000, 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, 6 लाख। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन फायर 6 लाख, लेस सैल्वेज अगर कुछ है तो। सैल्वेज तो कुछ नहीं था, यहाँ पर बोला है टोटल स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, इसीलिए सैल्वेज कुछ नहीं है। ठीक है, तो सैल्वेज 0 है, ये 6 लाख का ही लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस। ठीक है, अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। क्लेम इक्वल टू 6 लाख का ही स्टॉक जल गया आउट ऑफ 6 लाख, मतलब 100% लॉस है। अब इसमें कितना मिलेगा? जितना पॉलिसी वैल्यू है उसके हिसाब से, 4,80,000। 4,80,000, तो अगर 4,80,000 का इंश्योर्ड करवा रखे थे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 4,80,000 ही मिल सकता है, मैक्सिमम 4,80,000 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम एडमिसिबल shall be maximum up to 4,80,000। बस इतना ही बोला था इसमें। अच्छा, इलास्ट्रेशन 6, देखो इसमें क्या बोला, इलास्ट्रेशन 6 में ये बोल रहा है, ए ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक ए लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो थोड़ा सा लेंदी होता है वो वाला प्रोसेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट विथ इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के लिए इसने खुद को इंश्योरेंस कंपनी के पास इंडेमनीफाई किया है कि अगर मेरे गोडाउन में फायर अकर होता है तो मुझे मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स लगेगा खुद को पहले वाले कंडीशन में, मतलब फिर से वैसे ही होने में। ठीक है, हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट, लेकिन अभी तक पॉलिसी अमाउंट नहीं डिसाइड किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। बोल रहे हैं हम लोग को पॉलिसी अमाउंट बताना है कि इनको कितने का पॉलिसी लेना चाहिए। ठीक है, टर्नओवर है इनका 4,50,000 और स्टैंडिंग चार्जेस है 90,000। टर्नओवर मतलब सेल। ठीक है,
और स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ऐसा चार्जेस जो कि फायर ऑकर होने के बाद भी चलता जाएगा, बंद नहीं होगा। लाइक रेंट हो गया, फिक्स सैलरी मिल रहा है, ऐसा कोई इम्प्लॉई है, ठीक है, कोई कमीशन है, कोई फाइनेंस चार्जेस जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह चल रहा है, तो स्टैंडिंग चार्जेस इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर बता रहा है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दोनों इसके पास डेटा अवेलेबल है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरा सेल 4,50,000 था और मेरा स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 था, मुझे कितना इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहिए। अब नीचे उसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट अर्न इन लास्ट ईयर 10% ऑफ टर्नओवर। नेट प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट तो यहाँ नहीं दिए रखा था ना, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, वो सेल पे 10% होता है, यानी 45,000। एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, बोल रहा है ऐसा ही हर साल होगा, मतलब सेल पे 10% प्रॉफिट कमाएगा। इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड 25%, बोल रहा है कि टर्नओवर 25% हर साल बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस में ट्रेंड है 25% अपवर्ड। टू अचीव एडिशनल सेल्स, ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। तो 31,250 वो खर्चा करता है बिजनेस में सेल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कितना पॉलिसी वो मैक्सिमम लेना चाहिए उसको, ठीक है। मिनिमम क्या ले सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो अगर उसका सेल 4,50,000 है, नेक्स्ट ईयर वो 25% इंक्रीज होगा क्योंकि उनके बिजनेस का ट्रेंड है। उस पे जितना सेल होगा उस पे 10% प्रॉफिट जितना होता है उतना लेना चाहिए, लेकिन हमें बोला है कि मैक्सिमम कितना लेना चाहिए। तो हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ अपने स्टैंडिंग चार्जेस को भी तो कवर अप कर सकते हैं। इसीलिए देखो, वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था अभी, उसी से हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर हो गया इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला इंश्योरेंस कंपनी का होता है। तो जीपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। अच्छा, तो स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 90,000। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल कितना हुआ था, 4,50,000। और नेट प्रॉफिट है 10%, तो 4,50,000 का 10%, ये है नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो 45,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इनटू 100। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इनटू 100। देखते कितना होता है, 1,35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4,50,000, 30% हो रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो रहा है 30%। ये क्यों कैलकुलेट किया अभी पता चलेगा। पहले हम लोगों ने जीपी कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पॉलिसी अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर कर सके। तो कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट टू कवर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो देखो क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस उतना ही होगा सेल के ऊपर। तो टर्नओवर, जब पॉलिसी वैल्यू डिसाइड होगा तो टर्नओवर भी देखना पड़ेगा। तो टर्नओवर इन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है, देखो 4,50,000। अब इस पे ट्रेंड ऐड हो जाएगा, ऐड 25% इंक्रीज इन टर्नओवर। तो 25% मतलब 1/4 हो गया, तो 1,12,500 हो जाएगा। तो जब पॉलिसी लेने जाएगा तब उसको अपना सेल कितना डिसाइड करना चाहिए,
5,72,500 क्योंकि उसको खुद पता है ये 62 होगा, खुद पता है कि उसके बिजनेस में ग्रोथ है, ठीक है, 25% सेल में ग्रोथ है, ये टोटल हो गया सेल, ठीक है। अब हमें सेल पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है सेल पे, प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है उसको तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है ना, ये देखो है ना, उसको तो नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तब तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, वो तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 10% के हिसाब से। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंक्रीज, ऑन इंक्रीज्ड टर्नओवर, जो इंक्रीज टर्नओवर है उस पे जीपी रेशियो कितना होगा, 5,62,500 इंटू 30%, देखते हैं कितना होता है, 5,62,500, ये एक जीरो ज्यादा लिखते हैं, 500 इंटू 30%, 1,68,750, 1,68,750, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस पे पॉलिसी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो बेच नहीं पाएंगे वो स्टॉक जो जल जाएगा उसे बेच नहीं पाएंगे, उस पे जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो तो जीपी से ही कैलकुलेट होगा, तो जीपी कैलकुलेट हो गया। और नेट प्रॉफिट क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ था, ताकि हम लोग जीपी रेशियो को कैलकुलेट कर सके, क्योंकि जीपी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है, इसीलिए नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर। और इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, और क्या इंश्योर्ड करवा सकते हैं, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, इसको भी हम लोग चाहे तो इंश्योर्ड करवा सकते हैं। और इसमें 30% तो स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड करके ही आया है, तो 30% कवर होने का मतलब है स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग्स होगा, ठीक है। और एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस जो था, जो बिजनेस को उस हालत में भी मतलब सेल को इंक्रीज करने के लिए, अचीव एडिशनल सेल्स, ये लोग ऑलरेडी इतना खर्चा करते हैं 31,250, तो ये भी कवर करवा सकते हैं, मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, ठीक है, मैक्सिमम हो गया 2 लाख पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर द ट्रेडर शुड go in for a loss of profit of 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो अगर ऐसा कोई ऑड क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, on account of fire on 15th June 2002 in the business house of a company, the working remained disturbed up to 15th December 2002, as a result of which it was not possible to effect any सेल। बोल रहा है 15th जून को फायर ऑकर्ड हुआ था इन द बिजनेस हाउस ऑफ ए कंपनी, और वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब्ड, मतलब 15th दिसंबर तक बिजनेस डिस्टर्ब था, ठीक है। तो जून से लेके दिसंबर, तो जून टू जुलाई 1 मंथ, जुलाई टू अगस्त 2, अगस्त टू सितंबर 3, सितंबर टू अक्टूबर 4, अक्टूबर टू नवंबर 5, नवंबर टू दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल, तो कुछ सेल करना पॉसिबल नहीं हुआ। द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट consequential losses for 1,40,000 and a period of 7 months have been agreed upon as an indemnity period। इनको 6 महीना ही लगा खुद को फिर से पुराने कंडीशन में जाने के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी
कंपनी के पास इन्होंने 7 मंथ्स का इंडिमनिफाई करवाया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितने दिन तक इनको हेल्प करेगी? 6 मंथ्स तक ही करेगी, मतलब 6 मंथ्स इनको लगा टाइम रिकवर करने का, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इनके साथ 6 मंथ्स का ही हेल्प करेगी, 7 मंथ्स का नहीं करेगी, क्योंकि अगर रिकवर हो जा रहा है, क्योंकि विच एवर इज लोअर ही लिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करेगी इंश्योरेंस कंपनी? अगर कोई उसके पहले रिकवर हो जाता है तो रिकवर हो जाएगा, तो उसके लिए 7 मंथ्स का टारगेट था, तो क्या हुआ? अगर 6 मंथ्स में रिकवर है तो 6 मंथ्स में ही दिखेंगे, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ 25% वाज मार्क्ड इन द करंट ईयर सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब ट्रेंड है 25% बिजनेस में, ट्रेंड है। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिसिबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहले ये पैरा में जो भी देखा वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो फायर ऑकर कब हुआ है? 15th ऑफ जून 2002, और डिस्टर्ब था 15th ऑफ दिसंबर 2002 तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड, इसको बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड। और इंडिमनिटी पीरियड था 7 मंथ्स, ठीक है। डिसलोकेशन पीरियड 6 मंथ्स। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी टेकन आउट इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज, अच्छा 1,40,000, तो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू है 1,40,000 का, ठीक है। अच्छा, एंड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स हैज बीन एग्रीड अपॉन एज एन इंडिमनिटी पीरियड एंड इंक्रीज ऑफ 25% वाज मार्क्ड करंट ईयर सेल, तो ट्रेंड इन सेल 25% अपवर्ड, अपवर्ड ट्रेंड है बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या बोला है? एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या है? 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग्स ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो एडिशनल एक्सपेंस 12,000 और सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,000। अच्छा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल सेल्स ये जो है 70,000 है, एक्चुअल सेल्स का मतलब ये पीरियड का सेल होता है, डिसलोकेशन पीरियड। एक्चुअल सेल 70,000। अच्छा, सेल्स जो है सेम पीरियड का, देखो सेम पीरियड का, यानी स्टैंडर्ड सेल 15 जून से लेके 15 दिसंबर, बस ये 2002 का था, ये 2001 का है 2,40,000, यानी कि स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल 2,40,000, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, ये डेट हो जाएगा 15 जून 1 से लेके 15 दिसंबर 1 तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 80,000, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज अगर ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 80,000। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, ठीक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो गया 70,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000। अच्छा, टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6 लाख, ये नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स लिख दिया मैंने 6 लाख, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 6 लाख है। टर्नओवर फॉर 1 ईयर 16 जून से लेके 15 जून, मतलब जो 80 होता है एनुअल टर्नओवर, और इसमें ट्रेंड एडजस्ट करेंगे तो AAT आ जाता है। 15 जून 2002 से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये हो गया 80, एक्चुअली ये AAT आ जाएगा, ये है 5,60,000, यहाँ पर बता दिया है 5,60,000, बस इतना ही बताया, हमें कैलकुलेट करके बताना है कि क्लेम क्या होगा। अच्छा, तो स्टेप 1 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, ठीक है। स्टेप 1,
यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग स्टैंडर्ड सेल से एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक का लेंगे, 15 जून 2001 से लेके 15 ऑफ दिसंबर 2001 तक का स्टैंडर्ड सेल है 2,40,000। अब इसमें ट्रेंड ऐड होगा क्योंकि बिजनेस में ट्रेंड है, तो इस साल कम से कम ये सेल पे 25% हमें ज्यादा देखने को मिलता। तो 2,40,000 इंटू 25%, देखते हैं कितना होता है, 60,000। तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है। लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स है 70,000, मतलब ये हो जाएगा 2,30,000, ठीक है। तो इसका मतलब 2,30,000 का हो गया शॉर्ट सेल, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सेल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट स्टेप 2 में। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जीपी क्या होगा, जीपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय turnover of last financial year into 100। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, 80,000, सेल्स था 6 लाख, तो 80,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये वाला इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, ठीक है। यहाँ पर 2-3 तरह का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा है, एक टोटल दे रखा है, वो नहीं लिखना है, टोटल मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, और एक दे रखा है इंश्योर्ड इन सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो तो हम लोग लॉस कैलकुलेशन पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 25%, 25% हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। तो फर्स्ट हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, सेकेंड यहाँ पर लिख देते, रिडक्शन वाला पॉइंट लिख देते, ये छोटा जगह है फिर, अच्छा यहाँ पर जगह है, अच्छा AAT नहीं, पहले लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT इनटू GP रेशियो डिवाइडेड बाय AAT इनटू GP रेशियो प्लस हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, प्लस हो गया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसका डिटेल्स यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना किया है 12,000, तो ये हो गया 12,000, अच्छा। और ये वाला कितना होगा यहाँ पर 12,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000 इनटू AAT कितना होगा 5,60,000 है, इस पे ट्रेंड लगाएंगे, ठीक है। तो AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर
थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ AAT। तो यहाँ पर लिखते हैं 80 एनुअल टर्नओवर। क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो 5,60,000, ठीक है। इसमें एडजस्ट कर देंगे ट्रेन, ये टोटल हमें दे दिया। एड ट्रेंड 25%, 1,40,000 हो जा रहा है, तो 1,40,000 7,00,000 7,00,000, इसको हम लोग बोलेंगे AAT, ठीक है। अब ये 7,00,000 को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। इनटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कितना है? जीपी रेशियो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, जीपी रेशियो है 25%, ठीक है। और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें से इंश्योर्ड इतना, तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा 1,20,000 माइनस 70, 50,000। सेवन लाख इंटू 25%, 1,75,000, और 1,75,000 प्लस 50,000, 2,25,000। अच्छा, तो 12,000 इंटू 1,75,000, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखा रहा है। 2,25,000 पहले डिवाइड कर लिया, इंटू कर लेते हैं 12,000, 9,333, 9,333 अप्रोक्स, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इंटू जीपी रेशियो। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इंटू जीपी रेशियो। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड अगर हमें कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग क्या मानेंगे? जो सेल एक्चुअल सेल्स है उसी को मानेंगे, क्योंकि हमें अलग से नहीं बोला है कि 70,000 में एडिशनल एक्सपेंस नहीं करने पे कितना कम या ज्यादा हो सकता था। तो यही हो जाएगा, ठीक है। 70,000 इंटू जीपी रेशियो जो है वो है 25%, तो डिवाइडेड बाई 4, 70 डिवाइडेड बाई 4, 17,500 आ रहा है। तो क्लेम विल बी लोअर ऑफ द अबव, लोअर ऑफ अबव। तो सबसे कम वैल्यू कौन सा है? यही वाला 9,333, ठीक है। 9,333 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 4। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे होता है? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल कितना था चेक करते हैं। शॉर्ट सेल था 2,30,000, जीपी रेशियो था 25%। 2,30,000 इंटू 25%, चेक करते हैं कितना होता है।
57,500। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इतना प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। ऐड हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 9333, ठीक है। और लेस हो जाएगा सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये कितना है, ये क्वेश्चन में बताया था है 2000। कभी कभी क्वेश्चन में ये पॉइंट मिस रहता है, ठीक है। तो 2000 है तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो 57,500 प्लस 9333 माइनस 2000, 64,833, ठीक है। ये हो गया टोटल लॉस। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इंटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू GP रेशियो। इसका फॉर्मूला अलग होता है ना, ये वाला होगा। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू 1,40,000। टोटल लॉस है 64,833, 64,833। और AAT इंटू GP रेशियो, AAT है 7 लाख, GP रेशियो है 25%, 7 लाख का 25%। 1,40,000 इंटू 64,833 डिवाइडेड बाय 7 लाख का 25%। 1,75,000। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000 इंटू 64,833, 51,866.4 आ रहा है। 51,000 एक बार चेक कर लेते हैं, 51,866.4। हाँ, अप्रोक्स नहीं, ये पूरा इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या इतना क्लेम मिलेगा, लॉस कितना है 64,833। हाँ, तो क्लेम टू बी लॉन्च, कितना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं, 51,866.40, ये पूरा ही हम लोग क्लेम कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं था। देखो ये वाला पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारा क्वेश्चन भी किया है और आज प्रैक्टिस भी हो गया। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।